जय श्री कृष्ण दोस्तों, अगले वीडियो में हमने 12 श्लोक सुने, अब आगे का श्लोक सुनेंगे। जय श्री कृष्ण। अब सुनते हैं 13वां श्लोक। ये कुले भागवतस्य दि गुह्ये न तिष्ठति यह सदा न तेषा यम संज्ञोपि स्पृशते धर्म तत्वविद। इस प्रश्न में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में भागवत का सम्मान समझी जाती है, जहां भागवत का सम्मान होता है, वहां कत्ते सिद्ध भागवत तेज अस्मान करने के लिए बाकी संत के फरमानों की जितनी बुद्धि की चेतना धर्म तत्वविद के लिए उस घर के लोगों को यमराज भी स्पर्श नहीं करते। ऐसे लोग धर्म के मार्ग पर चलते हुए परलोक में भी दिव्य गति प्राप्त करते हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि भागवत का आदर जीवन और मृत्यु दोनों में कल्याण करता है। जय श्री कृष्ण। अब सुनते हैं 14वां श्लोक। भागवत श्रवणं नित्यम कुर्यात् श्रद्धया नरः स गच्छति हरेर लोकम सर्व पापैः प्रमुच्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा के साथ प्रतिदिन भागवत का श्रवण करता है, वह भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है और अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह श्लोक सिखाता है कि नित्य श्रवण जीवन की सबसे ऊंची आध्यात्मिक उपलब्धि देता है। जय श्री कृष्ण। अब सुनते हैं 15वां श्लोक। भागवतः परम तत्वम यो नित्यम श्रुते नरः तस्य पापानि नश्यन्ति जलस्तस्य बिंदवः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य नियमित रूप से भागवत का श्रवण करता है, उसके पानी में पड़े हुए बूंदे स्वतः ही मिलकर समाप्त हो जाती हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि भागवत का श्रवण पापों का नाश करने वाली सबसे सरल और दिव्य साधना है। जय श्री कृष्ण। अब सुनते हैं 16वां श्लोक। भागवतस्य महात्म्यम यो नित्यम शृणुते नरः स सर्व पापवर्जितो भवत्येव न संशय। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत महात्म्य को श्रद्धा से सुनता है, वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। यह श्लोक सिखाता है कि भागवत का महात्म्य सुनना जीवन को पवित्र बनाने का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। जय श्री कृष्ण। अब सुनते हैं 17वां श्लोक। भागवतस्य महात्म्यम पठित्वा शृणुते नरः स गच्छति हरिधामनम धर्म कामार्थ मोक्षदः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य भागवत महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करता है और अपने जीवन के अंत में हरिधाम को जाता है। यह श्लोक बताता है कि भागवत महात्म्य जीवन के सभी उद्देश्यों की पूर्ति कराता है। जय श्री कृष्ण। अब सुनते हैं 18वां श्लोक। नास्ति पापम जगत्यस्मिन् भागवत समम हरे येन श्रवण मात्रेण सर्व पापै प्रमुच्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई भी उपाय नहीं जो भागवत के श्रवण के तुल्य पापों को नष्ट कर सके। भागवत का केवल श्रवण मात्र मनुष्य को सभी पापों से मुक्त कर देता है। यह श्लोक हमें बताता है कि भागवत श्रवण सर्वश्रेष्ठ पवित्र साधना है। जय श्री कृष्ण। अब सुनते हैं 19वां श्लोक। भागवत श्रवणात् तुष्येन नारायणो जनार्दन प्रीतो भवति भक्तानां तस्मात् तद भक्तिमाश्रयेत्। इस श्लोक में श्री कृष्ण जब मनुष्य भागवत का श्रवण करता है, तब स्वयं भगवान नारायण अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं और उस भक्त के जीवन में अपनी कृपा वर्षा करते हैं। यह श्लोक बताता है कि भागवत का श्रवण भगवान को प्रसन्न करने वाला सबसे प्रिय उपाय है। जय श्री कृष्ण। अब सुनते हैं 20वां श्लोक। भागवत श्रवणम नित्यम कुर्वन् नारायणं नरः तस्य पापानि नश्यन्ति धूमस्येव यथा अनलात्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत का श्रवण करता है, उसके पाप ठीक वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि धुएं को समाप्त कर देती है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि नित्य श्रवण मन और जीवन दोनों को पवित्र अग्नि की तरह शुद्ध कर देता है।